नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी को पूजा पूजा आराधना करते हैं। तो महालक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए और एक मंत्र है श्रीम श्रीम करके आप आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। पहले योग की बात करते हैं। विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग उत्तम है। आज साध्य योग है और पूरा दिन रवि योग रहेगा। तो पूरा दिन रवि योग बहुत शुभ है। रवि योग में रवि की पूजा आराधना करना मतलब सूरज को अर्घ देना, उनसे उनका मंत्र जाप करना। कौन सा मंत्र जाप करना है? ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा मंत्र जाप कीजिए आप अर्घ देते समय। तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें आप लाल कुंकू वगैरह डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, फूल हो तो वो डाल दीजिए, गुड़ हो तो वो डाल दीजिए, ना हो कुछ भी तो सिर्फ जल ही डाल सकते हैं, इसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं। ऐसे हाथ दोनों ऊपर करके सूरज को देखते हुए आप अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा कीजिए। 11 बार आप ये कीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र जाप कीजिए और सूर्य गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप आज के दिन पूरा दिन व्यतीत कीजिए तो आपका दिन शुभ रहेगा। आज पूरे दिन और पूरी रात रवि योग रहेगा। रवि योग में किए गए कार्य आपको सफलता दिलाते हैं और हर काम में हर कार्य जरूर सफल होता है। तो आज पूरे दिन आप सूर्य की उपासना कीजिए। और भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र देव है और आज दिन भी शुक्रवार है। तो देखो कैसे संयोग है। तो आज शुक्रवार के दिन शुक्र का मंत्र जाप कीजिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ऐसा आप जाप कीजिए। और वीनस का ट्रांजिट के बारे में जब मैं बता रही थी तब मैंने बताया था कि अपना रिलेशनशिप ठीक रखिए। तो आज के दिन आप अपने पति को कुछ गिफ्ट दीजिए या पति से कुछ गिफ्ट लीजिए, तो आज का आपका दिन अच्छा रहेगा। तो ये थी आज की बातें। और कृष्ण कथा में आपको पता है रामोत्सव चल रहा है, राम का उत्सव मना रहे हैं। कल वो अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए आज। तो आपको बधाई हो, रामोत्सव की बहुत बहुत बधाई। अपने राम लल्ला जो थे वो अपने सीट पर जो गर्भगृह में विराजमान हो गए, उनको विधि पूर्वक विराजमान कर दिया। अनुष्ठान महाअनुष्ठान चालू है, कल से पूजा आरंभ हो गई है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 तारीख को आप सब पूरा दिन आपको नाम जाप करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा पूरा दिन आप ऐसा नाम जाप करके आप भी अपना अनुष्ठान कर सकते हैं। और रामचरितमानस में कुछ चौपाई की हम बात करेंगे कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख आहिचारी। अनुसुईया ने सीता को बताया कि धर्म धैर्य मित्र और पत्नी की परख आपत्ति के समय में ही होती है। क्या बताया? धैर्य धर्म मित्र और पत्नी की परख आपत्ति के समय में ही होती है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में अनुसुईया और सीता की भेंट का प्रसंग है। श्री राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे थे। यहाँ देवी सीता की भेंट माता अनुसुईया से हुई थी। इस प्रसंग में अनुसुईया ने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने योग्य कुछ बात सीता को बताई थी। सीता जब अनुसुईया के पास पहुंची तो उन्होंने गुरु माता के चरण स्पर्श किए। अनुसुईया ने प्रसन्न होकर सीता को कभी न खराब होने वाले दिव्य आभूषण आहार में दिए। अनुसुईया ने कहा कि एक स्त्री के लिए अपने माता पिता भाई बहन सभी ध्यान रखने वाले होते हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा होती है। स्त्री के लिए उसका पति ही असीम सुख देने वाला होता है। हाँ, जब माता पिता हो भाई बहन हो उसकी एक सीमा होती है, लेकिन स्त्री के लिए अपने पति की ही असीम सुख देने वाला होता है। इसके लिए स्त्री को अपने पति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनमें कुछ भी जरा सी अनबन हो। आज के दौर में जो आज कलयुग का दौर चल रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ हो जाता है या पति ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो पत्नी रूठ कर मैके चली जाती है। और क्योंकि पत्नी आजकल कमाऊ होती है, कमाऊ मतलब पैसे कमाती है, बाहर जाती है, तो थोड़ा सा भी वो उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, धीरज नहीं होता है। पहले जमाने में बहुत धैर्य रखते थे
सब बातें, घर की बातें घर में ही रहती थी, लेकिन आज तो डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है। मतलब घर छोड़कर चली जाती है तो पूरे जगत हसाई हो जाती है। तो इस चौपाई में अनुसुईया कहती है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी यानी पत्नी की परख आपत्ति के समय ही होती है। इसके लिए पत्नी को अपने जीवन साथी का हर दम साथ देना चाहिए। पत्नी की अ, परीक्षा होती है तो उसमें उसको आपत्ति के समय में ही उसकी परख होती है। असली परख उसके आपत्ति के समय में ही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पति को जब बीमार होता है या कुछ पति को कुछ प्रॉब्लम आता है तो पत्नी ही उसका साथ देती है, उसके पीछे पत्नी ही उसका रहती है और उसका हौसला बढ़ाती है। अगर किसी स्त्री का पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या गरीब भी हो तो उसे अपने पति का पूरा सम्मान करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अपने जीवन साथी से प्रेम करना चाहिए और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। यही सुखी वैवाहिक जीवन का मूल सूत्र है। अनुसुईया ने ये सीख दी थी, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान से ऊपर से बनाया हुआ आता है। आप देखो कितना भी ढूंढो किसी लड़की के लिए, अपने लड़की के लिए, आपकी बेटी है उसके लिए सुयोग वर का हर कोई माता पिता चाहता है कि अपनी बेटी सुखी रहे, ससुराल में जाके सुखी रहे। वो खूब वो कुंडलियां मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, नहीं इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, ये ऐसा है, ये लड़के ऐसा है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये छोटा है, ये गोरा नहीं है, काला है। तो बहुत सारे लड़के देख लेते हैं, कोई पसंद नहीं आता है, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आता, सही समय सही दिशा नहीं आती है, उस योग बराबर नहीं मिलता है, तब तक उसे नहीं मिलता है लड़की को उसका जो योग होता है, जब तो ही सही समय पर जो सही काम होता है तो उसका सही फल मिलता है। तो उसका सही समय निर्धारित होता है। भगवान ने ऊपर से जोड़ियां बना के लाई है। पिछले कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हम पति पत्नी बनते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक अजूबा है, एक अजीब रिश्ता है। तो हमें भी उसका मान रखना चाहिए, भगवान का सम्मान, ये जो उसने जो जोड़ी बनाई है उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से, किसी कर्म के वजह से ही हम साथ हुए हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस प्रसंग से यह सीख है कि पति हो या पत्नी, दोनों को अपने जीवन साथी का हर कदम पर साथ देना चाहिए। अगर जीवन साथी किसी मुश्किल में फंसा हो तो उसकी मदद के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और दोनों के बीच निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी और सफल बना रहता है। तो आप आज शुक्रवार के दिन है, कोई ना कोई भेंट जरूर लेके आना चाहिए पत्नी के लिए। और पति पत्नी हमेशा, पति को पत्नी के भावनाओं की कदर करना चाहिए और पत्नी को पति के भावनाओं की कदर करना चाहिए, क्योंकि जब तक दो पहिए मिलेंगे नहीं तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दो पहिए साथ में चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो हमें भी अपनी गाड़ी सरलता से निभाना चाहिए। कैसे भी सुख दुख आए, पति पत्नी के बीच जो भी सुख दुख आते हैं वो हमें कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। याद रखिए, पिछले जन्मों के जो कर्म है, किसका कुछ लेना देना बाकी है तो ही वो हमें पति के रूप में मिलता है या पत्नी के रूप में मिलती है पिछले जन्म में। तो इस जन्म में कुछ भी हो, कितना भी दुख आए, हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरे रखना चाहिए, ताकि हमारी परख, वो हमें परखता है, हमें कितनी सहनशीलता है वो देखता है ऊपर वाला, उसके हिसाब से ही हमें फल देता है। तो हमारे अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। हम पत्नी होके हमें अपने पति का मान करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, और ईश्वर के इस निर्णय से हमें उसका सम्मान करके, आदर से हम उसका पति का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तभी ही वैवाहिक जीवन हमारा सुखी रहेगा। तो हम राम को याद करते हुए, राम का चरित्र के बारे में कुछ सीख लेते हुए, राम और सीता से सीख लेते हुए हम ये दिन व्यतीत करेंगे। 22 तारीख तक हम उत्सव मनाएंगे, रामोत्सव मनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।